राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम जो इंसान लेता है, उन्हें मरने के बाद यम मार्ग उनके लिए सरल हो जाता है और उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम जरूर लेना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का जो मनुष्य नियम लेता है, उन्हें कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो सब इस कहानी के अंदर आएगा। धर्मराज जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार और एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक महिला थी। वह सभी प्रकार के व्रत और उपवास किया करती थी। सभी प्रकार के दान पुण्य भी किया करती थी। माघ स्नान करना, कार्तिक स्नान करना, बैसाख स्नान, एकादशी सभी किया करती थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में सभी व्रत किए। वो अपने रिश्तेदारों को, दोहिता दोहितियों, पोते पोतियों को सभी वार त्योहार पर, अपनी भतीजियों, भांजियों, पोते पोतियों को सभी लेन देन किया करती थी। देने लेने में कभी कोई कंजूसी नहीं रखती थी। गाय को चारा देना, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, सभी काम किया करती थी। उसने ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया। ब्राह्मण की बेटी को जितने भी नेक चार किए जाते हैं, वो सभी उसने किए थे। ब्राह्मण को जूता, छाता, चप्पल सभी दान में दिए। बुढ़िया माई को विश्वास था कि उसने अपने जीवन काल में खूब दान दिए हैं, किसी प्रकार की उसने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए उसे मरने के बाद उसे बैकुंठ का ही वास मिलेगा और उसके लिए यम मार्ग भी सरल हो जाएगा। श्राद्धों में वह कौवों को खीर और पूड़ी खिलाया करती थी। पितरों के नाम से उसने खूब तर्पण भी किए थे। उसी गांव में एक साहूकार था, लेकिन वो कोई व्रत उपवास नहीं करता था। संयोग की बात थी कि साहूकार और बुढ़िया की एक ही दिन मृत्यु हुई। जब यमदूत बुढ़िया माई को लेने आए तो यम मार्ग में सबसे पहले उन्हें एक वैतरणी नदी मिली। यमदूतों ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने अपने जीवन काल में गाय दान में दी थी? बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान को याद किया। तभी वहां एक गाय आ गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार की। फिर वो आगे चलने लगे। यम मार्ग में उन्हें खूब सारे कुत्ते दिखाई दिए जो बुढ़िया माई के ऊपर जोर जोर से भौंक रहे थे। यम दूतों ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, तूने जीवन काल में कुत्तों को रोटी खिलाई थी? बुढ़िया माई ने वापस अपने दान पुण्य को याद किया। तब रास्ते में से सारे कुत्ते हट गए। फिर वो आगे चलने लगे। आगे चलने पर बहुत सारे कौवे बुढ़िया माई के सिर के ऊपर मंडराने लगे। बुढ़िया माई चौंक गई और कुछ हैरान भी हुई। तब यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने श्राद्धों में कौवों को पुआ और खीर खिलाई थी। तब बुढ़िया ने वापस अपने दान और पुण्य को स्मरण किया। तब सारे कौवे आकाश में से हट गए। फिर वो आगे चलने लगे। आगे चलने पर खूब सारे कांटों की चद्दर बिछी हुई मिली। बुढ़िया माई के पांव में कांटा चुभता उससे पहले ही यमदूतों ने पूछा कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण को जूता, छाता दान में दिया था? बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर स्मरण किया तो पूरे रास्ते में से सारे कांटे हट गए और वहां फूलों की चादर बिछ गई। यमदूतों को भी बुढ़िया माई के ऊपर बहुत आश्चर्य हुआ। इस तरह बुढ़िया माई ने यम का मार्ग बहुत ही सरलता से पार कर लिया। आगे जब बुढ़िया माई गई तो बुढ़िया माई ने देखा कि बहुत बड़ा सा मंदिर था। सोने का सिंहासन था। हीरे मोती से जड़ी हुई धर्मराज जी की नगरी दिखाई दी। धर्मराज जी बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुढ़िया माई ने देखा कि धर्मराज की नगरी में सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। कोई तेल के गरम कढ़ा में पड़ा था और चीख रहा था। किसी को काले कुत्ते काट रहे थे। किसी को कोई बहुत बड़े कुंड में पड़े थे जहां अजीब अजीब तरह के कीड़े मकोड़े उन्हें काट और चाट रहे थे। सब बुरी तरह से चिल्ला रहे थे
और कुछ वहां बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। किसी के लिए सेवा में खूब सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। बुढ़िया माई को पूरा विश्वास था कि उसने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया है। किसी प्रकार का कोई उसने छल भी नहीं किया, नहीं उसने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है। बुढ़िया माई को लगा कि उसे तो स्वर्ग ही मिलेगा। बुढ़िया माई ने देखा कि उन्हीं के गांव का एक साहूकार भी वहीं मौजूद था और वह धर्मराज जी के पास वाले सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी सेवा में बहुत सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। कोई अप्सरा चवर ढुला रही थी, कोई पानी की झारी लिए खड़ी थी, कोई पांव दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था। बुढ़िया माई को साहूकार के ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मनी मन सोचने लगी कि इस साहूकार ने कभी अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य नहीं किया और शायद ही इसने कोई व्रत और उपवास किया होगा। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया कि धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया है। इसने खूब व्रत उपवास किए हैं। इसने कार्तिक स्नान किया, माघ स्नान किया, बैसाख स्नान किया, सभी एकादशियों का व्रत और उद्यापन भी किया है, लेकिन इसने आपके नाम से कोई व्रत उपवास नहीं किया। बुढ़िया माई ने कहा कि धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई झूठ नहीं बोला, न कभी किसी की निंदा की, न ही मैंने किसी की चुगली की। मैंने हमेशा सत्य बोला है। इसके अलावा मैंने बहुत व्रत और उपवास भी किए हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मेरे ही गांव का ये साहूकार जो आपके बगल वाले सिंहासन पर बैठा है, इसने कभी अपने जीवन काल में कोई व्रत उपवास नहीं किया और ना ही इसने कोई दान किया। फिर इसे आपके बगल वाले सिंहासन पर किस लिए और क्यों बैठा रखा है, और इसकी सेवा में इतने लोग लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं, और आप मेरे से इतने सवाल और जवाब कर रहे हैं। मैंने तो अपने जीवन काल में कोई गलत काम भी नहीं किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तू सच कहती है। तूने अपने जीवन काल में कोई झूठ नहीं बोला, न चोरी की, न निंदा की, और तूने खूब व्रत और उपवास भी किए हैं। तूने एकादशी के व्रत उपवास किए और उद्यापन भी किया। इसके बाद भी तुझे स्वर्ग में वास नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई ने पूछा, ऐसा क्यों? और इस साहूकार ने ऐसा क्या किया जो इसे इतना सम्मान दिया जा रहा है? तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, माना कि इसने कोई व्रत और उपवास नहीं किया, लेकिन इसने पूरे 1 साल तक मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया और व्रत किया, और 1 साल बाद इसने धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई ने कहा कि धर्मराज जी की कहानी वो क्या होती है, मुझे भी बताइए। मैं भी धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी। तब धर्मराज जी ने पूजा की विधि बतानी शुरू की। धर्मराज जी ने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उसी दिन से मेरी पूजा प्रारंभ हो जाती है और इस कथा को पूरे वर्ष सुना जाता है। जो मकर संक्रांति के दिन से मेरी कहानी सुनने का नियम लेता है, उसे 10 नियमों का पालन भी करना चाहिए। पहला नियम है घृति यथा लाभ संतोष, दूसरा है क्षमा याचना, तीसरा है यम नियम द्वारा मन को वश में रखना, चौथा नियम है चोरी नहीं करना, पांचवा नियम है मानसिक व शारीरिक शुद्धि, छठा नियम है इंद्रियों को वश में रखना, सातवां नियम है पवित्रता तथा बुरे विचार मन में न आने देना, आठवां नियम है शास्त्र विद्या का स्वाध्याय अर्थात पूजा पाठ व्रत और दान, 9वां नियम है सत्य वचन बोलना और सत्यता का व्यवहार करना, और 10वां नियम है क्रोध नहीं करना। जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लेते हैं, उन्हें इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद 1 साल तक कहानी सुने। 1 साल के बाद जब दोबारा मकर संक्रांति आवे तो धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोना और चांदी की मेरी मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में देवें और सफेद और काले तिल के लड्डू चढ़ावें। चित्रगुप्त जी के लिए भी पूजा करें, प्रसाद में काले तिल के लड्डू चढ़ावें और बांस की छाबड़ी में 5.25 से धान भरकर
एक ब्राह्मण को दान में देवें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने व चांदी की निसरनी दान में दें। उसके अलावा रजाई, गद्दा, तकिया, शैया दान में दें। कंबल, चप्पल, जूता, छाता, बांस की छड़ी, लोटा, डोर और पुरुष और स्त्री के 5 कपड़े, सुहाग की पिटारी जिसमें चूड़ी, काजल, टीकी, दर्पण, कंगा, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरा दान में दें। उसके अलावा ये सब चीज़ें एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराने के बाद ही देवें। गाय हो सके तो गाय दान में देवें। ये सभी वस्तुएं एक साधारण व्यक्ति के लिए हैं। धनी व्यक्ति अगर ज़्यादा देना चाहे तो वह ज़्यादा भी दे सकता है। ब्राह्मणी ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैं आपकी कहानी सुनूंगी और उद्यापन भी करूंगी। आप मुझे 7 दिन के लिए जीवन दान दे दीजिए। धर्मराज जी ने बुढ़िया की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे बुढ़िया को जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी बुढ़िया के शरीर हिला तो उसके बेटा और पोता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें खुशी भी हुई। बुढ़िया वापस अपने घर आई और उसने पूरी बात अपने बेटा, पोतों और बहुओं को बताई। तब सभी ने मिलकर धर्मराज जी की कहानी सुनी। 7 दिन के बाद बुढ़िया ने धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन किया। उसके बाद बुढ़िया को लेने के लिए एक विमान आया। बुढ़िया उस विमान में बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर गई और इस बार धर्मराज जी खुद उसे लेने के लिए दरवाजे तक आए और उसे ले जाकर सिंहासन पर बैठाया और उसकी सेवा में भी खूब सारे दास दासियां लग गए। इस तरह बुढ़िया ने मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति की। तो आज मैंने आपको एक धर्मराज जी की पौराणिक कहानी सुनाई है जो मकर संक्रांति के दिन से सुनी जाती है। अगर आप धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आप ये कहानी जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद उसी तरह से 1 साल तक व्रत करें। 1 साल के बाद में व्रत का उद्यापन करें। यह व्रत कोई 6 महीने के लिए लेता है, कोई 3 महीने के लिए, कोई 7 दिन के लिए। आप अपनी सुविधा अनुसार इस व्रत का धारण करें और बाद में उद्यापन करें और उद्यापन में वो सभी सामान आप किसी योग्य पंडित को दान में देवें। इस तरह आज मैंने आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की जरूर लिखें। धन्यवाद।